क्वेश्चन नंबर 8 है कि अली इज रीलिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 feet. All of a sudden string is broken and the stone moves along tangent direction of circular path and hits a point 5 feet away from Ali. Find the distance covered by the stone. Let's say कि ये अली खड़ा है, ठीक है, या अली का हाथ है और वो अपने हाथ में पकड़े एक स्ट्रिंग को घुमा रहा है। जिस तरह हमारे बचपन में होता था कि डीवीडीआर की जो कैसेट्स होती थी उनकी स्ट्रिंग्स, उसकी जो रील होती थी डार्क ब्राउन कलर की, या कैसेट्स जो होते थे गानों वाली कैसेट्स, उनकी जो रील होती थी उससे बच्चे जो हैं वो पत्थर बांध के उसको घुमा के वो फिर ऊपर आसमान की तरफ फेंकते थे। वो बड़ा एक अच्छा सा लगता था, जैसे सांप ऊपर जा रहा है, तो इस तरह का खेल खेलते थे। तो इसी तरह अली ने जो है वो एक रस्सी के साथ पत्थर बांधा है और वो जो रस्सी है उसके हाथ में वो उन्होंने बताई है जी कितनी है, 3 फीट, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि ये आपके पास कितनी है, 3 फीट। अब वो इसको घुमाई जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, ठीक हो गया। और घुमाते घुमाते क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन जब उससे छुटी है तो वो जाके कहीं इस तरह ऊपर कहीं जाके दीवार को या किसी एक पॉइंट को जाकर हिट हुई है। और उन्होंने बताया कि अली से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 फीट। अब ये अली खड़ा है, लग तो इसी तरह है कि अली किसी कमरे में खड़ा है और उससे उस यानी कि ऊपर छत पे जाके लगी है, ठीक है, क्योंकि 5 फीट तो इतना ही डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, अब ये अली से है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बल्कि अली से लेके उस जगह का है, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास बेसिकली हाइपोटेनियस बनता है। और ये कितना है आपके पास, 5 फीट। तो ये आपके पास 3 फीट आ गया। हम इसको कहते हैं पॉइंट ओ और इसको हम कहते देते हैं ए, और जहाँ जाके वो हिट हो रहा है उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी। तो ये अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है जिसमें आपके पास बेस गिवन है और हाइपोटेनियस भी गिवन है। आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि डी आपने मालूम करना, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या बन रहा है जी, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर को हम नाम दे देते हैं स्मॉल डी, तो डी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए तो डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 - 9, और डी आ जाएगा आपके पास 16 का स्केयर। 25 में से आप 9 निकालेंगे तो 16 बचेगा और इसका आप स्केयर रूट ले लें तो ये आपके पास डी जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 फीट, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके पास अली से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे वो हिट हुआ है वो 5 फीट है, और जो आपके पास जिस पॉइंट से वो हाथ से छूटा था, जो बेसिकली उसने टेंजेंट बनाया था, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेके पॉइंट ऑफ हिटिंग द वॉल या रूफ जो भी आप कह लें, तो वो आपके पास क्या बनता है, डी बनता है, और डी आपके पास क्या आ गया, 4 फीट। यही इसका आंसर है।